सियासी जमातों ने हमें ख़त्म करते करते खुद को ख़त्म कर लिया। सर्वेज भी हैं, अब पाकिस्तान में मजाक बन के रहेगा। अगर तो ये इलेक्शन है तो खुला दिल करो। अब तो सिंबल भी जिससे आपको डर तो बल्ले से लगता था, बल्ला तो नहीं। अगर एक दफ़ा आपको बारी नहीं मिलेगी, आपका वतन अजीज वैसे भी लंदन है। क्या लगता है कौन जीतेगा ये इलेक्शन? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्या समझती है पीटीआई के इस वक्त मद्दे मुकाबले कौन सी जमात है? जोक ऑफ द सेंचुरी। क्यों कि मद्दे मुकाबले सारा मतंजन बना। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं तैयब सुलहरी। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक तर्जुमान और इमरान खान साहब की करीबी साथी मुसरत जमशेद चीमा। सानेहा 9 मई के बाद इन्होंने सियासत को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया। अब जो है ये दोबारा सियासत में एंट्री मार चुकी हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। मैम 9 मई के बाद जो हालात बने, आपने PTI को भी खैराबाद कह दिया, सियासत को भी, तो अब जो है वापस आई हैं, इलेक्शन लड़ेंगी या क्या करने जा रही हैं? एक्चुअली वापस तो चेयरमैन साहब की मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें पेपर सबमिट करने का कहा था। तो इमरान खान साहब ने? जी, इमरान खान साहब ने। तो हमने फिर पेपर सबमिट कराए। वो वापसी तो फिर इस तरह से हो गई। और अभी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती बिकॉज मैंने अपने पेपर विड्रॉ कर लिए थे, जो लास्ट विड्रॉ करने की डेट थी। तो वैसे एज ए वर्कर इंशाल्लाह आई एम हियर। कितनी सदाकत है इस बात में कि आपने 9 मई के बाद जो गिरफ्तारियां उसके बाद आपने PTI छोड़ दी थी? नहीं देखे, वो तो बेटा तभी मैंने तरदीद उसकी कर दी थी। ये खबर बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ थी और तमाम जगहों पे ये खबर चलवाई गई थी, लेकिन हमने तभी उसकी तरदीद कर दी थी कि हमने ना ज्वाइन किया है, ना हम कोई और सियासी जमात ज्वाइन करने का इरादा रखते हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की उसमें तो आपने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ी हूँ। हाँ, मैंने उसमें सियासत छोड़ने का कहा था ना। जब सियासत छोड़ी तो फिर तहरीक इंसाफ तो ऑटोमेटिकली छूट गई। और उसमें मैंने ये नहीं कहा था कि मैं किसी और सियासी जमात से सियासत करूंगी। क्या हालात थे? गिरफ्तार भी नहीं, कहाँ थी आप इतना? जब गिरफ्तार हुई इस्लामाबाद से ही हुई थी। इस्लामाबाद में जो GB हाउस है वहां से, तो अडयाला 17 दिन वहां जेल काटी। फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए खैराबाद का पॉलिटिक्स को। तो फिर पॉलिटिक्स ने हमें नहीं छोड़ा। हमें हमारे से जो तवक्कुआत थी वो हमने पूरी नहीं की, तो हमें फिर दोबारा से उसी फेज में जाना पड़ा, मुझे और मेरी फैमिली को। और फिर हमें अंडरग्राउंड होना पड़ा। और मैं अब जब मैंने पेपर विथड्रॉ किया है तो उसके 2 दिन बाद से मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में अपने बच्चों के साथ हूँ। खान साहब ने आपको पैगाम पहुंचाया कि आप PTI की तरफ से इलेक्शन लड़ें या डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, तो टिकट तो नहीं आपको मिली? आई डोंट वांट टू रिपीट कि क्यों नहीं मिली। जो पहले दिन नहीं, जिस लम्हे मैंने पेपर विथड्रॉ किए, मैंने उसी वक्त ट्वीट कर दी थी कि मैं जिनको मिली है उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं एक नजरिए के साथ हूँ और ये नजरिया टिकट ना मिलने पे चेंज नहीं होना। 8 फरवरी को क्या समझती हैं कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, नहीं होंगे? क्या आपको क्या लगता है? मेरी विशफुल थिंकिंग भी है, मेरी ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो पुरअमन इलेक्शन डे रहे और लोग जिसको वोट डालें उसी का निकले और एक कंस्ट्रक्टिव वे में पाकिस्तान आगे बढ़े। इस इलेक्शन में क्या किरदार अदा करने जा रहे हैं? किस तरह से अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं कर रही हूँ जो मैं आपके साथ अभी इंटरव्यू दे रही हूँ, ये भी। और हल्के वगैरह भी विजिट कर रहे हैं? हल्के भी कोई कैंडिडेट बेचारे खुद चूंकि विजिट नहीं कर रहे, तो वही तो सोशल मीडिया के थ्रू ही कैंपेन है। आगे आने वाले दिनों में देखते हैं कि हालात कितना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में किसी दूसरी सियासी जमात की जानिब से कोई ऑफर्स वगैरह भी हुई या उनको आपको पेशकश की गई हो कि आप उन्हें ज्वाइन करें? वही बात है, वो पहले हमारी मेरे ख्याल इस बारे में बात होगी। दूसरी बात यह है कि सियासी जमातों को भी कमो बेश अंदाजा तो होता है, सारे मैच्योर लोग हैं कि किसने ज्वाइन करना है किसने नहीं। तो जो इंटरेस्टेड ही ना हो तो उनके पीछे भाग भाग के तो कोई नहीं आता ना। तो वो एक दफा जब शुरू में ये तो डिसीजन हमारा अनाउंस हो गया था ऑन मीडिया, तो उसके बाद तो फिर क्या लगता है कौन जीतेगा ये इलेक्शन 2024 के? अवाम, 22 करोड़ अवाम, 25 करोड़ अवाम। और अवाम की उमंगों का लीडर कौन है? अवाम किसको लाना चाहती है? ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसमें तो कोई कंपैरिजन नहीं है। ये भी जो सर्वेज वगैरह आ रहे हैं, ये तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की हदें पार हो रही हैं। और मैं तो हैरान हूँ कि जो एक नामी ग्रामी नाम थे, जिनकी एक नाम की सर्वे की इज्जत थी, उन्होंने अनफॉर्चुनेटली जिस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी
डिग्निटी और अपने एक उनकी खबर पे कोई बिलीव नहीं अब करने को तैयार। दैट्स व्हाई रेटिंग गिर गई है, व्यूवरशिप गिर गई है, कोई चैनल देखने को तैयार नहीं है। तो इसी तरह जो सर्वेज भी हैं पाकिस्तान में मजाक बन के रह गए। बल्ले का निशान छीन लिया गया, तो लगता नहीं है मुश्किल हो जाएगा पीटीआई के लिए इलेक्शन में जीतना? देखिए, इसमें क्वेश्चन मार्क्स थे। जिस वक्त बल्ला गया था तो देयर वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि अब क्या होगा। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बल्ला तो बेचारा पीछे ही रह गया। ठीक है, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं जी बल्ला तो बढ़ गया, या इस तरह के जो मामलात वाले जा रहे हैं, तो किसी को कोई निशान मिल रहा है। तो मैं तो ये कहती हूँ ठीक है, बड़े मजे मजे के सिंबल सबको मिल गए हैं, एंटरटेनिंग, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट कैंपेन है इस वक्त। लेकिन बल्ले को प्लीज मत भूलें, बाद में तो बल्ले पे ही रहना है हमने। लग रहा है कि सारे सिनेरियो के बाद भी खान के साथ उसी तरह से लोग हैं। वो मैं सुन रही थी हामिद मीर साहब को, उन्होंने कहा कि जिसके दिल में इमरान खान है उसके लिए सिंबल बल्ला हो, कद्दू हो, बैंगन हो, टमाटर हो, हरी मिर्चें हो या लाल मिर्चें हो, इट डजंट मैटर। यू नो, क्या समझती हैं पीटीआई के इस वक्त मध्य मुकाबले कौन सी जमात है जिसके साथ जो है वो टफ मुकाबला है? इट्स अ जोक ऑफ द सेंचुरी। क्यों कि मध्य मुकाबले सारा मतंजन बना, पीडीएम बनाई गई। ठीक है, सारी मिलके भी आप कुल मिला के आप देख लो कि देखो ना, अल्लाह माफ करे, ये मेरे और आपके लिए भी सीखने की बात है कि गुरूर, तकब्बुर, रौनियत के अंदर कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। सबसे बड़ी जात अल्लाह की है और अल्लाह ने सबसे बड़ा प्लानर भी वही है। अब ये कहती थी मोहतरमा कि इनको कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा, और हमारे सारे सियासी मुखालफिन कहते थे कि वी आर क्रशिंग लाइक, जिस तरह से जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, कि कोई तो टिकट लेगा ही नहीं। तो आज आप खुद देख लो रियलिटी क्या है। इसी तरह वोटों की भी रियलिटी यही है। जितने मर्जी सर्वे करा लें, जितना मर्जी कंट्रोल्ड सर्वे, या जिस तरह से गरीदा फरूकी के सर्वे ने हालात जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो नहीं बदल देनी। सोचो, हाँ, इनको अगर ये अच्छी बात लग रही है तो इट्स गुड। लग रहा है कि साल 2024 जो है पाकिस्तान की बेहतरी का साल, अगर पीटीआई जीत जाती है या नहीं जीतती। पॉलिटिकल जमातों को भी ये सोचना चाहिए कि धों जबरदस्ती, अगर एक दफा आपको बारी नहीं मिलेगी, आपका वतन अजीज वैसे भी लंदन है, ठीक है, रहना तो आपने उधर है, ठीक है, तो आप जरा इस मुल्क पे रहम करें। इस मुल्क में जो जिंदा जीते जागते 22 करोड़ अवाम है, खुदारा उनके ऊपर रहम करें। सही। अच्छा, आखिर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, और जो मुखालिफिन हैं उनके लिए क्या पैगाम है? मुखालिफिन के लिए ये है कि ठंडा करके खाओ। आप लोग चाहते हो कि हम इलेक्शन भी लड़े लेकिन किसी के साथ ना लड़ें, तो हमारी वैसे ही सिलेक्शन हो जाए। पर्चियां कमेटी की नहीं निकलती जैसे, वैसे इनको सीटें अलॉट कर दी जाएं। तो अगर तो ये इलेक्शन है तो खुला दिल करो। अब तो सिंबल भी, जिससे आपको डर तो बल्ले से लगता था, बल्ला तो नहीं, आगे तो आप लोगों ने कद्दू, टमाटर, चिमटे, जूते जो भी दे दिया है सर आंखों पे हमारे, कोई बात नहीं, ठीक है। जब हमने इतने सिंबल्स खुले दिल से एक्सेप्ट कर लिए हैं तो आप मतलब अब जैसे रिहाना डार आंटी जो है, मैं उनको अखराज तहसीन पेश करती हूँ, और ऐसी माएँ भी फिर है ना, तो फिर हम भी उन्हीं की बेटियां, उन्हीं के, देखो ना कि हमें फिर उनको देख के हौसला और हिम्मत मिलती थी कि जिस तरह से वो, और उनका पालना इंशाल्लाह ताला इनको ख्वाजा आसिफ को भारी पड़ेगा। उनका जो सिंबल है, एक माँ है, और एक माँ के लिए इस कौम की हर माँ और हर बेटी दिल से दुआ कर रही है, अपने आप से रिलेट कर रही है। और इन्होंने वैसे बाय द वे अपनी गलत फैसलों से, बेवकूफियों से, मैं तो ये कहूंगी सियासी जमातों ने हमें खत्म करते करते खुद को खत्म कर लिया। आखिर में जो पीटीआई के लिए मैसेज है? पीटीआई के लिए मेरा मैसेज यही है कि अवाम हमारे से कई कदम आगे है। कैंडिडेट्स को भी मैं थोड़ा सा अपील ही करती हूँ कि थोड़ी सी हिम्मत हौसला दिखाओ। अवाम आपका वोटर सपोर्टर आपको ढूंढ रहा है। सेफ रह के, पुरअमन रह के, पॉजिटिविटी के साथ, कोई गलत किस्म के नारे स्लोगन्स के बगैर हमने ये कैंपेन करनी है। हमने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, हमने सिर्फ पाकिस्तान की फेवर में और अपने लिए वोट मांगना है। सही। और ताकि पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी आए, पाकिस्तान एक मुस्तहकम, मजबूत और एक कौम के साथ आगे बढ़े। और कौम इंतशार से नहीं बनती, इत्तफाक से बनती है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर मैं ये दिन आते हुए देख रही हूँ इंशाल्लाह। नाज़रीन, मुसर्रत जमशेद चीमा हमारे साथ मौजूद थी। आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाह निगहबान।